Good morning students, my name is Rekha Sharma. I am your SS teacher. So students, today we will start a new chapter, that is Geography's chapter number 4, Climate. So students, let's start. First of all, what is climate? यानी जलवायु. क्लाइमेट का मीनिंग होता है जलवायु, कि किसी भी क्षेत्र की, किसी भी एरिया की, लाइक इन इंडिया वी हैव सो मैनी डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट ऑल्सो. लाइक इन इंडिया वी हैव हिल स्टेशन, वी हैव डेजर्ट्स, वी हैव कोस्टल एरियाज, वी हैव मॉडरेट एरियाज ऑल्सो. सो वी हैव diversity and variety in climate also. So in this chapter we will understand what is climate, how it affect the region, how it affect the area, and how types of season. So these are the topic which we cover in this chapter, and we will also understand the difference between climate and weather. So let's start. In the last two chapters you have read about the landforms and the drainage of our country. हमने पिछले 2 चैप्टर या 3 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था. चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने डेजर्ट्स के बारे में, पेनिनसुला के बारे में, कोस्टल लाइन जो है हमारी इतनी लंबी, उसके बारे में, आइलैंड के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था. चैप्टर नंबर 3 में हमने ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो हमारी इतनी सारी रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ा. सो दीज आर द 2 of 3 बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया. यानी यही 2-3 तत्व हैं जो हमें किसी भी एरिया के एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं. कैसे बच्चों? देखो, लैंडफॉर्म क्या है? मतलब कैसी वहाँ की फिजिकल फीचर है. तो अगर माउंटेन एरिया है, इट्स मीन वहाँ पे ठंड रहेगी. अगर कोस्टल एरिया है तो मॉडरेट एरिया रहेगा, मॉडरेट मौसम रहेगा. वहीं पे अगर डेजर्ट है, यानी ऐसे पहाड़ के टीले वगैरह बने हुए हैं रेत के, तो वहाँ पे क्या होगा कि दिन में गर्मी होगी, कि रेत जो बालू रेत जो होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, और वहाँ की रात जो होगी वो कंपैरेटिवली ठंडी होगी. तो इन्हीं चीज़ों से जो लैंडफॉर्म है या फिर ड्रेनेज, यानी कौन कौन सी रिवर वहाँ से निकल रही हैं, इन्हीं 2 चीज़ों से हमें किसी भी क्षेत्र का या किसी भी एरिया का नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हमें वहाँ से पता लगता है. इन दिस चैप्टर you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail over all country. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इस चैप्टर में हम वायुमंडलीय अवस्था के बारे में, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक होता है वायुमंडलीय, तो वायुमंडलीय कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे. हम ये पढ़ेंगे कि भाई हम दिसंबर में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे जून में इतना जो मौसम है, मई में जो इतना मौसम है वो इतना गर्म क्यों होता है, इतना आरामदायक क्यों नहीं होता, और जो बरसात होती है वो जून या जुलाई में क्यों होती है. तो इन सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे, इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें यहाँ मिलेगा जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट. सो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि जलवायु किसे कहते हैं? तो बच्चों, जब कोई एक विशाल क्षेत्र है जहाँ क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, यानी किसी भी क्षेत्र की जो वहाँ की वेदरी कंडीशन है, जो वहाँ पे वेदर कंडीशन है वहाँ की, वो So basically climate refer to the sum total of weather condition and variation over a large area
फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर, यानी किसी भी क्षेत्र की 30 सालों से अधिक समय से वहाँ की कैसी जलवायु, कैसे वहाँ का मौसम है, एक लंबे समय तक जो मौसम की अवस्था है उसे क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट और वेदर, वेदर में वेदर क्या होता है बच्चों? वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो बदलता रहता है समय, जैसे कभी सर्दी हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तब उसको क्या बोलते हैं? वेदर, जो बदलता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो फिक्स होता है। जैसे हिल स्टेशन हो गए बच्चों, तो हिल स्टेशन में हमेशा ठंड रहती है ना? सर्दियों में हमेशा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, गर्मियों में वहाँ पे मॉडरेट मौसम होगा, तब इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो, वहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी है। लेकिन वेदर क्या है? जैसे अभी यहाँ पे देख लीजिए, अभी एकदम से गर्मी है, बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा। वहीं अगर रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगे तो जो वेदर है वो थोड़ा ठंडा, थोड़ा सुहावना हो जाएगा। तो वेदर जो है वो किसी एक पॉइंट पे बदलता रहता है, किसी भी, जैसे अभी एकदम से गर्मी है, थोड़ा मौसम, हवा चलने लगी, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो ये जो बदलता रहता है इसको बोलते हैं वेदर, और जो बहुत लंबे टाइम से एक जैसा रहता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड पर्सिपिटेशन, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के या क्लाइमेट के वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। टेम्परेचर यानी तापमान, एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव कैसा पड़ता है, हवा, ह्यूमिडिटी यानी कितनी, जैसे ह्यूमिडिटी होती है जब बहुत आर्द्रता हो जाती है, जैसे हवा में, हवा के अंदर उसके ड्रॉप्स जो होते हैं, पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं वो हवा पकड़ लेती है, तब ह्यूमिडिटी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं यही मेन फैक्टर होते हैं जो एटमॉस्फेयर को या फिर क्लाइमेट को चेंज करते हैं या उन पे इफेक्ट डालते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लैक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद द डे। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जो वेदर कंडीशन होता है फ्लैक्चुएट यानी कभी सर्दी कभी गर्मी, इस तरीके से एक दिन में भी कई बार बदलता रहता है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न over a few weeks or month, days are cool or hot, wind or calm, cloudy or bright and wet or dry। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि एक जैसा कॉमन पैटर्न होता है बहुत, या महीने तक या हफ्तों तक, कि या तो ठंड होगी या गर्म होगी, या फिर हवा चल रही होगी या हवा नहीं। कई बार क्या होता है क्लाउडी यानी बादल, कभी ब्राइट सन चमक रहा होता है, कभी मौसम चिपचिपा, कभी सूखा होता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं इनको डिवाइड किया गया है सीजन्स में, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया, ऑटमन हो गया। तो इस तरीके के सीजन जो है, स्प्रिंग सीजन हो गया, तो ये जो सीजन्स हैं इनको डिवाइड किया गया है इनके एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर। सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। डू यू नो व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इज इट सो। जो वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, उसको अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है और जैसी है तो वो क्यों है, कैसी है वो भी और ऐसी क्यों है वो भी। सो ये जो क्वेश्चंस हैं कि कैसी है और क्यों है, we will learn about it in this chapter. Okay, so do you know the word monsoon is derived from the Arabic word monsim which literally means season. मौसम वर्ड है अरेबिक लैंग्वेज का, उससे ये वर्ड निकला है और जिसका मीनिंग है सीजन। मॉनसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, यानी मॉनसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु यानी हवा की दिशा जिस तरफ जाती है, ऋतु जो हमारी सीजन है उसमें भी जो चेंजेस हैं वो उसी हिसाब से होते हैं। सो
द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द monsoon type in Asia. This type of climate is found mainly in the south and the southeast. तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जलवायु या तो दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती है, साउथ या साउथ ईस्ट एशिया। लगभग सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट हमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है क्लाइमेटिक कंडीशन में। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारी इंडिया में हमें क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर भी काफ़ी वैरायटी मिलती है। और क्यों मिलती है? इसके 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला है टेम्परेचर और दूसरा प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर यानी तापमान और दूसरा वर्षण यानी जो बारिश होती है वो। एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। अब हमें ये चलो पता करते हैं कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह या सीजन टू सीजन ये चेंज होती है। इन समर द मर्करी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be low as -45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram on the other hand may have a temperature of 22 degrees Celsius. तो बच्चों देखो, गर्मियों में राजस्थान के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तापमान जो है, और वहीं पे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे 20 डिग्री तक रहता है। अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जम्मू कश्मीर में द्रास नाम की जगह है, वहाँ पे -45 डिग्री तक हो जाता है। और जबकि तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में सर्दियों में 22 डिग्री रहता है। तो ये जो वरीज करता है, ये क्यों करता है? डू यू नो, in certain places there is a wide difference between day and night temperature. क्या आपको पता है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे दिन के और रात के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा फर्क रहता है। थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में rise to 50 डिग्री सेल्सियस and drop down to near 15 डिग्री सेल्सियस the same night. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperature in the Andaman निकोबार आइलैंड और इन केरला। दोनों ही जगह में देखो बच्चों, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि राजस्थान में जहाँ पे हमारा डेजर्ट है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, हमें रेत मिलती है ना, बालू देखने को मिलती है। तो बच्चों, जो बालू या जो रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो गर्मियों में दिन में जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वो रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उस कारण वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ता है और वहाँ पे गर्मी भी बढ़ती है। और उसी की बात करें, रात में जब सूरज ढल जाता है तो वो रेत जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है और जब वो ठंडी होती है तो वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस तक रात में पहुँच जाता है। ये है राजस्थान की बात, जहाँ पे रात और दिन में डिफरेंस होता है। लेकिन वही बात करें हम अंडमान निकोबार की या केरला की, तो वहाँ दिन और रात जो है वो मोस्टली सेम ही होता है। वहाँ के टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, हार्डली कोई डिफरेंस मिलता है तो मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। सो लेट्स नाउ टेक अ precipitation. There are variation not only in the form and types of precipitation but also in its amount and seasonal distribution. पार्टिसिपेशन क्या होता है बच्चों? अभी मैंने बताया था कि जो बारिश होती है, जो वर्षण होता है। तो चलो पता करते हैं कि जो बारिश के जो रूप हैं वो या उसका जो टाइप है वो और उसकी जो अमाउंट है वो भी सीजन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कैसे होती है वो इसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर देखो, किसी किसी राज्य में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी स्टेट में बारिश कम होती है, उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम है और उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी डिफरेंस हो जाता है। वाइल
precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalaya. बच्चों हिमालय जो है वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो बारिश होती है वो बर्फीली बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि हिमालय जो है उसकी पीक जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है और जितना ज़्यादा ऊंचा होता है वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा ठंड बढ़ती रहती है और इस कारण वहाँ पे जो बारिश होती है वो बारिश भी बर्फीली होती है। द एनुअल precipitation वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। मेघालय के अंदर इतनी होती है, वहीं बात करें कम से कम लद्दाख और वेस्टर्न में राजस्थान में कितनी होती है? लेस देन 10 सेंटीमीटर। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। भारत के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे जून से लेके सितंबर तक बारिश होती है, बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेट्स ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर के टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ जून से सितंबर तक होती है। बट अगर तमिलनाडु की बात करें वहाँ पे कोस्टल एरिया है तो कोस्टल एरिया में जो बारिश है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। Seasonal contrast are more in the interior of the country. Seasonal contrast are more in the interior of the country. There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plain. These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear and also the kind of houses they live. बच्चों जैसे ही बारिश या टेम्परेचर ये कंडीशन चेंज होती है तो जो सीज़न है उसका इफ़ेक्ट जो है या रेनफॉल उसका जो इफ़ेक्ट जो है वो लोगों की लाइफ पे भी पड़ता है। देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन में क्या होता है? रेनफॉल जो होता है वो कम होता है पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन ये जो वेरिएशंस है इसका असर जो है ये मैंने अभी बताया कि लोगों की ज़िंदगी पे भी पड़ता है, उनके खान पान पे भी, उनके कपड़ों पे भी जो वो पहनते हैं और उनके घरों पे भी कैसे पड़ता है ये अभी हम पता करेंगे। वाई द हाउसेस इन राजस्थान हैव थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ। राजस्थान के जो घर होते हैं वहाँ की दीवारें मोटी और छत जो है वो बिल्कुल फ्लैट क्यों होती है? वाई इज इट दैट द हाउसेस इन द Tarai region and in Goa and Mangalore have sloping roof. Why houses in Assam are built on stilts? राजस्थान में जो फ्लैट रूफ वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती तो उनको कोई बारिश का जो ड्रेनेज का इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हाउसेस की तो गोवा या मैंगलोर जो है वहाँ पे स्लोपिंग यानी इस तरीके की ढलान वाली छत होती है। वो वहाँ पे इसलिए होती है कि अगर बारिश स्नोफॉल वगैरह कुछ भी होती है तो वो इजीली यहाँ से नीचे गिर जाए, वहाँ पे अटके नहीं। वाई द हाउसेस इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट। तो स्टिल्ट क्या होता है बच्चों? खंबे। तो खंबों के ऊपर क्यों होती है ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल। द इंडियन मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड। यानी जो भारत का मानसून है वो ठंडी हवाओं से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसा मैंने अभी बताया था कि जो सेलर्स पहले आते थे वो हवा का बहाव देख के ही चलते थे। क्यों? क्योंकि जिस तरफ हवा का बहाव अगर तेज है तो उनकी जो शिप है वो इजीली एरिया जो है वो कवर कर लेगी और उनका जो ट्रैवलिंग पाथ है यानी जो एरिया है वो कम टाइम में जल्दी कवर हो जाएगा। और जो हम नाम बोलते हैं मॉनसून, तो ये मॉनसून नाम जो है वो भी अरब से ही हमें दिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट
The different heating and cooling of land and water create low pressure on the landmass of India, while the sea around experience comparatively high pressure. यानी ठंडी और गर्म दोनों ही, जो लैंड है वो गर्म रहती है, वाटर जो है वो ठंडा रहता है, दोनों का मिला के जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर इंडिया के लैंड मास पे बढ़ जाता है और इट क्रिएट लो प्रेशर ऑन लैंड मास, यानी उसका जो प्रेशर है वो कम रहता है, लेकिन जो सी के आसपास का एरिया है वहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन इन समर, यानी जब गर्मियों की ऋतु में जब उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, तब 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चला जाता है और उसके कारण जो मॉनसून है उसको मॉनसून ट्रॉ भी कहा जाता है, मॉनसून सीजन को मॉनसून ट्रॉ भी कहा जाता है. द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean, the Indian and intensity and the position of the high pressure area affect the Indian monsoon. यानी ईस्ट के अंदर जो हमारा इंडियन ओशियन है उसके कारण उसमें मेडागास्कर के ईस्ट की तरफ 20 डिग्री साउथ की तरफ उच्च दाब वाले क्षेत्र होता है और इस हाई प्रेशर वाले क्षेत्र की जो कंडीशन होती है या जो इसकी डेंसिटी होती है वो इंडियन मॉनसून को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला, यानी गर्मियों के दिनों में हिमालय के जो उत्तर पूर्वी जेट धाराओं को तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं को प्रभाव होता है. ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द कोल्ड वेदर सीजन, यानी जो हमारी ऋतु है, जो सीजन्स है वो क्या है. द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय a distinct season pattern. The weather condition greatly change from one season to another season. यानी बच्चों जो हमारी मॉनसून जलवायु है, यानी जो हमारा क्लाइमेट है उसकी एक स्पेशल एक विशेषता ये भी है कि उसका जो सीजन है वो एक पैटर्न वाइज चलता है. द वेदर कंडीशन जनरली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन. जो वेदर है यानी जो मौसम है वो हर सीज़न के हिसाब से बदलता रहता है. जैसे सर्दी है तो क्या होगा, ठंड पड़ेगी, गर्मी है तो क्या होगा, लू चलेगी, बरसात है तो कम्बिनेशन हो जाता है, गर्मी भी होती है थोड़ी सर्दी भी होती है. तो इस तरीके से जो सीज़न का पैटर्न है वो वेदर को चेंज करता रहता है. दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और ये जो चेंजेस बताए ये लोग महसूस करते हैं. द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर. जबकि जो तटीय इलाके हैं उनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन यानी उतार चढ़ाव नहीं होते हैं. दो देयर इज़ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न. जबकि उनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते, लेकिन जो उनका रेनफॉल है उसके पैटर्न में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं. हाउ मैनी सीजन आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस. आप अपनी जगह पे जहाँ रहते हो वहाँ पे कितने सीजन है. बेसिकली देखा जाए तो 4 सीज़न है इंडिया में. कोल्ड वेदर सीजन, हॉट सीजन एंड द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रेंडिंग मानसून विथ सम रीजनल वेरिएशन. हॉट है, सर्दी है, गर्मी है, मानसून है यानी बरसात का मौसम जो होता है, और इसी में थोड़ी सी चेंजेस भी हो जाते हैं जो रीज़न की वजह से होता है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर. तो बच्चों कोल्ड वेदर सीजन कब शुरू होता है, सबको पता है मिड नवंबर से शुरू होता है नॉर्थन इंडिया में और रहता कब तक है, फरवरी तक. दिसंबर और जनवरी जो है वो सबसे ठंडे होते हैं नॉर्थन पार्ट में, और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है साउथ टू द नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ डिक्रीज़ होना शुरू होता है. जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का वो 24 से 25 सेल्सियस रहता है, जबकि नॉर्थन प्लेन जो है वहाँ पे 10 से
15 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। डेज दिन जो है वो गर्म रहते हैं, रातें जो होती है ठंडी होती है, लेकिन जो हिमालय है वो उनका जो पीक एरिया है वहाँ पे वो स्नोफॉल यानी स्लोप जो है, ये ढलान जो होती है, यहाँ पे उनको हिमालय को बर्फबारी भी होती है और बाकी जगह जो है वो जमा हुआ होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थर्न ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू sea and hence for most part of the country it is dry season. इस सीजन में, इस ऋतु में क्या होता है बच्चों कि उत्तर पूर्व से जो व्यापारिक पवनें यानी जो अभी यहाँ बोला था ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो बहती हैं और वो लैंड से लेके समुद्र की तरफ बहती हैं और इसलिए जो अधिकतर यानी जो मोस्टली पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और ये जो हवाएं चलती हैं ये कई बार क्या होता है अपने साथ बारिश भी लेके आती हैं और ये बारिश होती कहाँ पे है? तमिलनाडु के तट पे होती है। वहाँ पे ये जाके एक साइड समुद्र से टकराती है, उस साइड से समुद्र की लहरें आती हैं और इस कारण क्या होता है वहाँ पे बारिश भी हो जाती है और इसी के कारण ह्यूमिडिटी भी आती है। A characteristic features of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclone disturbance from the west and the north. जो कोल्ड वेदर सीजन होता है नॉर्थर्न प्लेन में वो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण भी होता है वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। जो लो प्रेशर होता है उसके कारण क्या होता है जो मेडिटेरियन सी है, वेस्टर्न एशिया है, उसकी तरफ मूव करती है हवाएं और इस कारण जो वेस्टर्नली है वो move into Asia along with the westerly flow. They cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountain. और इन हवाओं के कारण क्या होता है बच्चे कि सर्दियों में बारिश होती है प्लेन्स एरिया में या फिर माउंटेन्स के ऊपर बर्फबारी होती है। All the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat in small, they are of immense importance of the cultivation of rabi crops. ये जो बारिश होती है इसको महावत भी बोला जाता है और इसी के कारण जो राबी फसल है उसके लिए ये बहुत अच्छी, बहुत विशाल मात्रा में अच्छी होती है। The peninsular region does not have a well-defined cold season. There is hardly any unnoticeable season change in temperature. जो पेनिनसुला होता है वहाँ पे क्या होता है कि उनको कोई वहाँ पे कोई ठंडी सीज़न नहीं होती है, वहाँ पे मुश्किल से सीज़न में चेंज मिलता है टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के टाइम पे ही वहाँ का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। इट इज़ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सी, क्योंकि सी के पास होता है इसलिए वो जो वहाँ पे टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। द हॉट वेदर सीजन समर ड्यू टू the influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during March May at different latitude. क्या है बच्चों जो हमारा हीटिंग बेल्ट है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और किस टाइम पे ज़्यादा बढ़ता है? मार्च से मई के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी लैटिट्यूड है उसमें भी चेंजेस आता है। जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 38 सेल्सियस होता है, रिकॉर्ड किया गया है डेक्कन प्लेट्यू में। लेकिन अप्रैल में अगर हम बात करें गुजरात में या मध्य प्रदेश में तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन मई जो टेम्परेचर है वो 45 सेल्सियस पहुँच जाता है। मोस्टली कॉमन है 45 तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पहुँच ही जाता है। इन पेनिनसुलर इंडियन टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द ओशियन। यानी पेनिनसुला जो है वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो कभी डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओशियन से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कवर हो रहा है। एक रेनी सीजन बच गया है, बरसात का सीज़न। तो पता है हमें बरसात कब होती है? अर्ली जून। लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थर्न प्लेन intensify, it attract the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade wind originate over the warm subtropical areas of southern ocean. They cross the equator and blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula as the southwest monsoon.
क्या है बच्चों, जून में शुरू होती है और उत्तर मैदान की तरफ से निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और इसी कारण जो हमारा हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर जो है, उससे जैसे मैंने अभी बताया था कि ट्रेड विंड्स आती हैं, ट्रेड विंड्स वहाँ से उत्पन्न होती है और ये जब हमारे इंडियन ओशन से होके गुजरती हैं तो दोनों ही मिलके अत्यधिक मात्रा में मतलब नमी ले आती है और इस कारण जो मॉनसून, इस कारण जो बारिश है वो होती है और जो मॉनसून पवनें होती हैं, जो मॉनसून विंड्स होती हैं, वो लगभग 1 महीने में पहुंच पाती हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कवर होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को थोरोली रीड करेंगे तो आपके मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे।